Good morning students. Today we are doing class 9 math chapter 7 triangle और जिसमें हम जानेंगे congruency of triangle। तो सबसे पहले हम बात करते हैं congruency of figure और congruency होती क्या है। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा जैसे है कि congruency of figures है कि कोई फिगर congruent कब होती हैं। तो congruent का मतलब होता है बिल्कुल एक जैसा होना। क्या मीनिंग होता है? बिल्कुल एक जैसा होना। जैसे मेरे ये दोनों हाथ आप देख रहे हैं, इनको मैं अगर एक दूसरे के ऊपर रखती हूँ तो ये बिल्कुल एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं। सो दे आर कॉन्ग्रुएंट। ये कॉन्ग्रुएंट है, मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रखती हूँ और वो उसको बिल्कुल ओवरलैप कर लेता है, वो बिल्कुल एक जैसा होता है, शेप उसकी एक जैसी होती है, तो दिस मीन्स दे आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो ये मीनिंग होता है आपका कॉन्ग्रुएंसी का। जनरल लाइफ में हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि कॉन्ग्रुएंट हैं। जैसे बिस्किट के पैकेट में जितने भी बिस्किट्स आते हैं, ऑल आर हैविंग द सेम फिगर, सेम शेप उनकी होती है। ब्रेड के पैकेट में आप देखेंगे कि जितने भी ब्रेड आते हैं सबका सेम साइज होता है। तो इस तरीके से जो भी पैकेजिंग वाली चीज़ आती हैं वो दे आर इक्वल इन शेप। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं जिसमें ब्लेड का पैकेट आता है तो उसमें सारे ब्लेड एक जैसे होते हैं, बिल्कुल सेम। माइनर से माइनर चीज़ें या कट लगाता है तो वो सेम चीज़ में लगता है, उसमें बिल्कुल शेप सेम होती है उसकी। तो ये कुछ जनरल लाइफ के एग्जांपल्स हैं जो कि आपको कॉन्ग्रुएंसी बताते हैं। आप उनको देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं और कॉन्ग्रुएंसी को अच्छे से समझ सकते हैं। और इन मैथ्स में अगर हम बताएं तो जैसे आपको शेप्स के बारे में सिखाया जाता है, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर, ये सब सीखते हैं। तो हमें उसमें भी क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी होती है। उसमें भी क्या, वो बिल्कुल ओवरलैप कर लेते हैं तो वो दे आर कॉन्ग्रुएंट। क्लियर? तो इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देना चाहूँगी। तो मेरे पास ये दो सीट हैं, रेक्टेंगुलर सीट है, तो रेक्टेंगल का एग्जाम्पल है ये। ठीक है, तो इनका कॉन्ग्रुएंसी का क्या मीनिंग होता है, अगर मैं इनको एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर रखती हूँ तो ये एक दूसरे को कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए इस तरीके से इन्होंने अपने आप को कवर कर लिया कि आप जो रेड वाले सीट है वो आपको विजिबल नहीं है। ठीक है, अगर मैं उल्टा करती हूँ, इसको पीछे लगा देती हूँ तो भी ये क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी, एक दूसरे को कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी आप क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कवर कर रहे हैं। तो दीज आर कॉन्ग्रुएंट शेप्स। ठीक है, अब आप देखेंगे कि आपको जो पिंक वाली सीट है मेरी वो विजिबल नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है, वो उसने कवर कर लिया। ये बिल्कुल सेम साइज़ की हैं, एक को एक के पीछे रखते हैं तो वो दूसरी सीट आपको नहीं नज़र आती, बिल्कुल एग्जैक्ट मेज़र होता है इनका, तो दे आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, लेकिन हमारे शेप्स में हम और देखेंगे कि ये ही फिगर कैसे कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती। ठीक है, अगर मैं इनको ऐसे लेती हूँ तो दे आर कॉन्ग्रुएंट, लेकिन अगर एक सीट ऐसे है तो मैं इसके ऊपर रखना चाहूँ तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, क्लियर? तो इस तरीके से ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी। तो हमें क्या, अगर मैं यही रखूँ तो ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो इस तरीके से हमें शेप को देखना होता है, उसको कैसे अरेंज किया जाए ताकि वो कॉन्ग्रुएंट हो। ठीक है, अगर मैं इसको नाम देती हूँ, ये ए पॉइंट बी सी डी ऐसे है हमारा, तो इसका भी जो पॉइंट होगा पी क्यू आर एस वही कॉन्ग्रुएंट होंगी। अगर हम ऐसे कर देंगे तो इसका नाम चेंज हो जाएगा, इस रेक्टेंगल का नाम चेंज हो जाएगा और ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे और क्या चीज़ वेरी करती है, इस चीज़ से आपने देखा कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हैं उन्हीं को एक दूसरे के साथ लगाएंगे। ऐसे नहीं कि किसी भी पार्ट को एक दूसरे के साथ उसको गोल मोल घुमा के ऐसे नहीं लगा सकते। और मैं एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ सर्कुलर थिंग का। ठीक है, मेरे पास ये दो सर्कल हैं। ठीक है, अगर मैं इनको भी एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर रखती हूँ तो ये देखिए ये एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं, बिकॉज दे आर कॉन्ग्रुएंट। क्लियर? अगर मैं इसको इसके पीछे रखती हूँ तो भी हमारे क्या होंगे, ये एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे, तो ये भी आपके क्या हैं,
कॉन्ग्रेंट है। तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रेंसी। ठीक है, तो इस तरीके से हम कॉन्ग्रेंसी को समझ सकते हैं। एक अनदर मेरे पास सर्कल है, तो इसको मैं अगर इसके पास रखती हूँ तो आप देखिए अच्छे से आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं से मेरी ग्रीन वाली जो सीट है वो आपको विजिबल हो रही है। ठीक है, तो ग्रीन सीट दिख रही है, इसका मतलब इस ब्लैक वाली सीट ने उसको अच्छे से कवर नहीं किया। अब आप देख सकते हैं, अब बिल्कुल क्लियर दिख जाएगा आपको। देखो देखो दिख रही है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो ग्रीन सीट है वो बड़ी है, ग्रीन वाला सर्कल जो बड़ा है वो है, और ब्लैक वाला या वाइट वाला जो सर्कल आपका है वो आपका छोटा सर्कल है, इसलिए वो एक दूसरे को कवर अप नहीं कर रहे। सो दे आर नॉट कॉन्ग्रेंट। क्लियर? तो इन दिस वे वी कैन चेक द फिगर्स आर कॉन्ग्रेंट और नॉट कॉन्ग्रेंट। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आपने जाना कि फिगर कोई भी कॉन्ग्रेंट कैसे होती हैं, जनरल लाइफ की भी जाने, और आपकी जो मैथ्स में आप क्लासरूम में या अपने बुक्स में जो पढ़ते हैं उनको भी बारे में आपने जाना। नाउ हम आते हैं कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्रायंगल, कि ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट कैसे होते हैं, क्योंकि ये टॉपिक है हमारा जो आज का टॉपिक है आपके क्लास 9 का चैप्टर 7 जो है वो आपका कॉन्ग्रेंसी पे है। ठीक है, और क्लास 10 में भी आप पढ़ने वाले हैं इसको, तो अच्छे से इसको समझिएगा। तो मेरे पास 2 ट्रायंगल हैं। ठीक है, 2 ट्रायंगल हैं और इनको भी मैं एक दूसरे को ऊपर रखते हैं, तो देखते हैं कि क्या ये ओवरलैप करते हैं। और इन ट्रायंगल्स का मैंने नाम दे रखा है, दिस इज़ योर A, B एंड C। ये पार्टीशन आपके हैं, तो ये मैंने इनको नाम दे रखा है। ठीक है, और इस फिगर का भी मैंने नाम दिया है, तो P, Q, R, इस तरीके से मैंने इसका भी नाम दे रखा है। ठीक है, और जैसे ही मैं इसको ओवरलैप करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि दूसरी फिगर मेरी नज़र नहीं आएगी। ठीक है, ये बिल्कुल एक जैसे हैं। ठीक है, सो दे आर कॉन्ग्रेंट। अब कॉन्ग्रेंस हैं तो इसमें कैसे कॉन्ग्रेंट हैं कि इसका जो ए एंगल है वो किसके इक्वल होना चाहिए, हमारे पी एंगल के, और यहाँ का जो बी एंगल है वो होना चाहिए मेरे क्यू एंगल के, और यहाँ का जो सी एंगल है वो होना चाहिए मेरे आर पॉइंट या आर एंगल के इक्वल होना चाहिए। मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट सेम होने चाहिए उसके। अगर मैं इस ट्रायंगल को दूसरे तरीके से अरेंज करती हूँ, ऐसे रखती हूँ तो सेम आ रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसको ऐसे लगाऊँ, मतलब ऐसे लगा देते हैं, ए पार्ट ना होकर मैं इसका बी पार्ट से मैच कर, तो ये कॉन्ग्रेंट नहीं है, नहीं कर रही ओवरलैप। यानी कि अगर फिगर को चेंज कर रहे हैं हम, उसकी शेप को चेंज कर रहे हैं, तो दे आर नॉट इक्वल। अगर आपको कुछ ऐसी फिगर्स दे रखी हैं, कुछ ऐसी फिगर्स को आपको बताना है कि दे आर कॉन्ग्रेंट और नॉट कॉन्ग्रेंट, तो आपको चेक करना पड़ेगा। हमारा एंगल ए 90 डिग्री है, तो यहाँ पे एंगल कौन सा 90 डिग्री है, पी। ठीक है, तो पी को घुमा के दोबारा आप फिगर बना लीजिए, तो जहाँ ए है उसकी शेप में लाने की कोशिश कीजिए उसको, या सेकंड फिर चेक कर लीजिए बी हमारा किसके इक्वल है, क्यू के, तो उसको इसकी शेप में लाइए, मतलब हम घुमा देंगे, नाम चेंज नहीं करेंगे हम। अगर मैं यहाँ कहती हूँ कि ट्रायंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, दे आर कॉन्ग्रेंट। अगर मैं चाहती हूँ प्रूव करना कि ट्रायंगल ए बी सी एंड क्यू आर पी आर सिमिलर और नॉट, देन वी विल से दे आर नॉट कॉन्ग्रेंट, बिकॉज उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो सिमिलर नहीं होंगे। तो ये तो मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको देते हैं, अब सीखते हैं कि होता क्या है। अब देखिए, अभी मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था, कुछ इस तरीके की मेरी फिगर थी, दिस एंगल इज़ 90 डिग्री। ठीक है, कुछ इस तरीके की आपकी फिगर सेम और बना लीजिए एक और ऐसे। ठीक है, इसमें ही एक शेप और बना लेती हूँ मैं। ठीक है, तो ये मेरे पास है ए बी सी,
and this is P, Q and R। ये मेरे पास शेप आ जाती है। तो इसको भी मैंने लेते पी क्यू आर को ही अरेंज कर रखा है, तो मेरा P एंगल 90 डिग्री है। तो यहाँ पे ये एंगल 90 है, तो ये है हमारा P, Q एंड R। ठीक है, ये मेरा अगर 90 डिग्री है और एंगल B हमारा 30 डिग्री है और ये हमारा 60 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये हमारा 30 डिग्री होगा और ये हमारा 60 डिग्री होगा। यहाँ पे ये थोड़ी सी अनबैलेंस हो रही है। और यहाँ पे भी हमारे पास ये क्या है 90 डिग्री और यहाँ पे ये आपका है 30 डिग्री और यहाँ पे ये है आपके पास 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ सिमिलरिटी जैसे आप चेक करते हैं, तो सिमिलरिटी में क्या चेक करते हैं कि इसका ये वर्टेक्स किस पे वेरी करता है। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। वाई कि हमारा जो एंगल A है दैट इज इक्वल टू एंगल P एंड एंगल B इज एंगल Q, एंगल C इज एंगल R। ठीक है, इसी तरीके से इनकी कोई साइड भी आपकी इक्वल होगी, तो देन AB इज इक्वल टू PQ और BC इज इक्वल टू PQ एंड QR। क्लियर, एंड AC इज इक्वल टू PR। ये आपके इक्वल होंगे। क्लियर, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमारे ट्रायंगल में बेसिकली 6 पार्ट्स होते हैं। देयर आर 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स। जब ये होते हैं तो हमारी कॉन्ग्रुएंसी का मीनिंग होता है कि 6 के 6 पार्ट्स आपके इक्वल होंगे। ठीक है, तो उसमें से सारे एंगल आपस में होंगे, सारे की सारी साइड, तीनों की तीनों साइड आपकी इक्वल होंगी, ये होता है। लेकिन इसमें क्या करता है, ये नहीं कि एंगल ए आर के इक्वल हो गया, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। इफ ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, देन एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R एंड AB साइड इज इक्वल टू PQ, BC साइड इज इक्वल टू QR एंड AC इज इक्वल टू PR। यही इक्वल होंगे। अगर मैं इसमें लेती हूँ, इसी ट्रायंगल को मैं ले लेती हूँ कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल QRP, तो इसमें आपके पास क्या होना चाहिए कि जो एंगल A है वो Q के इक्वल जाना चाहिए, कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल Q के, बट P के है। हमारे एंगल किसके इक्वल है, P के इक्वल है। एंड ट्रायंगल QRP आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ये ट्रायंगल आपकी कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स अगर इक्वल नहीं होंगे। इसमें आपका होना चाहिए, अगर ये कंडीशन आपको गिवन है तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल Q, B इज इक्वल टू R एंड C इज इक्वल टू P। ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपके इक्वल आने चाहिए, तब भी आपकी जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो सकती है। तो वो किस में है, आपके PQR में हो सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मेरा मीनिंग है कि आप इसको देख लीजिए। अब एंगल नाम ऐसा लिखा है, इनको चेक करना है, इन दोनों ट्रायंगल को अभी आपको चेक करना है कि दे आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो पहले आप चेक करेंगे कि एंगल A किसके इक्वल है, P के इक्वल है। ठीक है, शेप में ये नाम आ रखा है आपका, ऊपर ऐसे लिखा हुआ है, या ऐसे कह सकते हैं कि RPQ लिखा हुआ है, तो हम इसको RP सपोज करो, हम इन दोनों को दिखा रहे हैं कि दीज आर इक्वल और कॉन्ग्रुएंट और नॉट। तो यहाँ पे हम एंगल A से लेंगे तो हमारा एंगल क्या P इक्वल है, तो मैंने यहाँ लिख दिया P। ठीक है, और एंगल B है तो हमारा एंगल क्या है, Q इक्वल। तो AB साइड हमारी जो है वो किसके इक्वल है, AB साइड हमारी PQ के इक्वल है। ठीक है, ये PQ के इक्वल हो। ठीक है,
तो ये है आपकी। लेकिन अब आपको यहाँ पे साइड का नाम अगर लेते हैं, हम जनरली लेते हैं तो क्या लिखते हैं, RPQ बना देते हैं इसको। लेकिन इस केस में हम नहीं लिखेंगे ऐसा। अब हम क्या लिखेंगे कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQ एंड थर्ड वन इज RPQR। तो इनको देखकर आपने ट्रायंगल का नाम लिखना है, ना कि अपने फिगर को देखकर। फिगर में देखकर हम जनरली ऊपर वाले वर्टेक्स का नाम से स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ वाले वर्टेक्स से स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है। हमें कॉन्ग्रुएंट कब लिखना है, जब उनकी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो जिसके इक्वल हो उसके हिसाब से आपने उसको नाम देना है। तो ये तो था आपका कि किसी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे करते हैं, कैसे उसका नाम लिखते हैं। अब हम जानते हैं कि क्या क्राइटेरिया है। जैसे कि अब हमने देखा कि किसी ट्रायंगल में कितने पार्ट होते हैं, टोटल देयर आर 6 पार्ट्स, 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स। तो उसमें देखिए क्या हमें 6 के 6 पार्ट दिखाने होंगे। अगर उसको कॉन्ग्रुएंस दिखाते हैं तो क्या मुझे 6 के 6 पार्ट दिखाने होंगे? नहीं, आपको 6 के 6 पार्ट्स नहीं दिखाने हैं। कितने दिखाने हैं आपको? 3 पार्ट्स आपको दिखाने हैं। अब मेन बात आ जाती है कि 3 कौन से, क्या कोई भी 3? तो वो कौन से 3 पार्ट्स हैं जो कि आप दिखाओगे जिससे कि आप उसको कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। ठीक है, तो कौन से हैं? जैसे ही आप 6th क्लास में सीखा था, आपको जैसे ही आपको कंस्ट्रक्शन सिखाया गया कि हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल, तो आपको 6 के 6 पार्ट देकर नहीं सिखाया गया। कितने पार्ट आपको दिए थे? 3 पार्ट्स आपको दिए जाते थे और आपकी ट्रायंगल प्रिपेयर हो जाती थी। अब उन्हीं 3 पार्ट से हम इसको ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी में लेते हैं। अगर वो 3 पार्ट अगर आपके इक्वल हैं तो जो 3 पार्ट ऑटोमेटिक बन गए थे आपके पास, वो भी आपके इक्वल हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। कैसे? मैं आपको देती थी तीनों साइड आपको दी और आपने ट्रायंगल बना ली। कैसे बनाते थे? तीनों साइड से साइड ली, दूसरी साइड के इक्वल अपने कंपास ओपन किया, ऐसे आर्क लगाई और इससे भी आर्क लगाई एंड इनको ज्वाइन कर दिया एंड योर ट्रायंगल इज प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो 3 साइड आपके पास गिवन थी और तीनों से बने, तो तीनों एंगल ऑटोमेटिक आपके पास बन के तैयार हो गए। इसी तरीके से हमें सिमिलरिटी क्राइटेरिया में भी क्या करना है। फर्स्ट सिमिलरिटी क्राइटेरिया में आपका फर्स्ट आ जाएगा S मीन्स व्हेन all three sides of a triangle are similar or equal to the other triangle, then they are called congruent triangle। ठीक है, सेकेंड आपके पास में मेथड आपके पास आता था कि SAS, कोई आपके पास दो साइड गिवन थी और उनके बीच का एंगल आपको गिवन होता था। जैसे आपके पास ये साइड गिवन है 6 सेंटीमीटर, एंगल आपके गिवन है ये 60 डिग्री बनाया, और ये साइड आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर अपना कंपास ओपन किया, आर्क लगाई और देन इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो ये आपकी ट्रायंगल तैयार हो गई। तो आपके पास क्या था? साइड, एंगल, साइड। आ क्या गया? दिस एंगल एंड दिस साइड। 3 पार्ट और आ गए हमारे पास। इसी तरीके से हम इससे भी बना सकते हैं। दिस इज ऑल्सो द सिमिलरिटी क्राइटेरिया। उसके बाद एक चीज़ और आपको गिवन होती थी, एंगल, साइड, एंगल भी आपको गिवन होते थे। कैसे? ये साइड गिवन है आपको 7 सेंटीमीटर, इस तरफ आपका एंगल है 60 डिग्री, इस तरफ आपका एंगल है 30 डिग्री। इनको बनाया और जहाँ पे भी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते थे आपकी ट्रायंगल बन जाती थी। तो ये ट्रायंगल है आपकी ABC। तो यानी कि मेरे पास था एंगल, साइड, एंगल। आ क्या गया मेरे पास? साइड, एंगल और साइड। अदर 3 पार्ट्स के ऑटोमेटिकली मेरे पास आ जाते हैं। तो इसी तरीके से कॉन्ग्रुएंसी में भी हम क्या करेंगे? एंगल, साइड, एंगल ये दिखा देंगे, तो हम अदर 3 साइड और अदर 2 साइड्स और 1 एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है आपको, एंगल, साइड, एंगल का मतलब क्या है कि इधर वाला एंगल, फिर उसके बीच वाले साइड एंड देन एंगल, ये पैटर्न फॉलो कर रहे होते हैं।
साइड एंगल साइड का मीनिंग क्या होता है कि पहले साइड आपको गिवन होती है, फिर एंगल और फिर साइड आपको गिवन है। ये पैटर्न है, ऐसे नहीं कि आपके पास ये दोनों साइड गिवन है और ये एंगल गिवन है तो आप बना सकते हो, ऐसे नहीं है। तो उनके बीच का एंगल आपको होना चाहिए। ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। साइड 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 मतलब तीनों साइड, साइड एंगल साइड मतलब साइड, फिर उसके बाद बीच वाला एंगल, फिर साइड आपको गिवन है। एंगल साइड एंगल के दो एंगल के बीच वाली साइड आपको गिवन है, ठीक है। तो ये था आपका सिमिलरिटी क्राइटेरिया। उसके बाद आपके पास क्या आता है, ए भी आता है एक क्राइटेरिया। ये आपको गिवन होती थी, तब भी आप ट्रायंगल प्रिपेयर कर लेते थे। कैसे करते थे, एंगल दो एंगल गिवन है और एक साइड गिवन है। तो दो एंगल की कैसे गिवन है, एक ट्रायंगल आपके पास है कुछ ऐसे ABC, रफ स्केच बना रही हूँ मैं। तो एंगल आपको A गिवन है, B गिवन है, बट साइड आपको BC गिवन है, ठीक है। बट ये एंगल बनाएंगे कहाँ, वो आपके लिए प्रॉब्लम होती थी। तो उसके लिए हम क्या करते थे कि एंगल सम प्रॉपर्टी लगा कर यहाँ से हम C फाइंड कर लेते थे, ठीक है। और जैसे ही मेरे पास एंगल C आ जाता था तो मैं यहाँ पे एंगल B बनाती थी और यहाँ पे एंगल C बनाती थी, और यहाँ पे जो एंगल अपने आप A बन जाता था उसका मेजर वही होता था जो आपको गिवन होता था। तो यानी कि AAS से भी हम ट्रायंगल बना सकते थे। तो ये भी आपका एक सिमिलरिटी क्राइटेरिया है। फोर्थ है आपका AAS, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल पे आपका क्राइटेरिया आता है RHS, यानी कि आपको साइड गिवन होती थी और राइट एंगल है तो एक एंगल राइट एंगल होगा, ऐसे कोई राइट एंगल गिवन होता था। और ये फिर उसके बाद या तो ये साइड आपको गिवन होती थी या हाइपोटेनस आपको गिवन होता था। हाइपोटेनस ने इनसे ये कट किया आपने और ये ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो यानी कि ये होता है हमारा RHS, यानी कि R राइट एंगल, H हाइपोटेनस एंड साइड वन साइड, इन दोनों में से कोई एक साइड गिवन होगी, हाइपोटेनस गिवन होगा और ये एंगल राइट एंगल गिवन होगा, तो भी वी कैन प्रिपेयर अ ट्रायंगल, तो हम ट्रायंगल बना सकते हैं। तो ये भी हमारा एक सिमिलरिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। फिर एक और आ जाते हैं कि एंगल, तीन एंगल अगर आपको गिवन है तो यू कांट प्रिपेयर अ ट्रायंगल, आप ट्रायंगल बना ही नहीं सकते हो क्योंकि कोई साइड ही गिवन नहीं है। तो ये अगर ट्रायंगल नहीं बना सकते हो इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन भी नहीं आता, दिस इज़ नॉट अ कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ठीक है। तो ये नहीं होता है आपका। तो ये कुछ कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया हैं जिसको यूज करके आप अपनी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। और इसके जो पार्ट हमें ऑटोमेटिक, जब कंस्ट्रक्शन में हमें ऑटोमेटिक मिल जाते हैं तो यहाँ पे हम उसको बाय CPCT कह देते हैं, यानी कि कॉन्ग्रुएंट पार्ट, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, CPCT, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, तो ये आप CPCT से अदर 3 पार्ट्स को आप लिख सकते हैं। ये आपको गिवन है तो इनसे आप ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे और अदर पार्ट्स को आप इक्वल बता सकते हैं बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये था कि कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है और उसकी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे होती है और उसकी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो इसके बिहाफ पे फिर आगे हम इस पूरे चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं एक्सरसाइज।